आप सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। और आज हम लोग करने वाले ऐसे क्वेश्चन के जो जैक बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाएंगे। 14 तारीख को आपका एग्जाम जो होगा उसमें आपको जो पूछे जाएंगे वो आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देर ना करते हुए एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम हर हाल में पूछे जाएंगे। नंबर एक नंबरिया वाले, मतलब एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो 3 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है इसी से आएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। कि एक नंबर है अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियां हैं। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भी अरब सागर में गिरती है। एक तो सिंधु नदी है और नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है? वो है राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान। कितना वर्ग किलोमीटर है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अभ्याव तंत्र किसे कहते हैं? तो अभ्याव तंत्र किसे कहते हैं? अभ्याव तंत्र या प्रभाव प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेषता है। जो उसके और नदियों के मिलकर जो उसके साथ मिल जाती है अभ्याव तंत्र या प्रभाव प्रणाली कहते हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं, उसकी जो सहायक धाराएं होती हैं और अन्य नदियों से मिलने वाली जो धाराएं होती हैं वो मिलकर क्या बनते हैं? अभ्याव तंत्र बनते हैं। ठीक है, जल प्रवाह की विशेषता को अभ्याव तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? बंगर क्या है? देखिए, बाढ़ में न डूबने वाली ऊंची जमीन को बंगर कहते हैं। बंगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहाँ हमेशा पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही जमी रहती है, उसे बंगर मिट्टी कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बंगर मिट्टी कहते हैं, जो कम उपजाऊ होते हैं। ठीक है, बंगर मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? बंगर कहते हैं। भारत की अक्षांशीय एवं दशांतरीय विस्तार को लिखिए। तो अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार को लिखते हैं। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। भारत का दशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व दशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दशांतर के मध्य है। देखिए, अक्षांश क्या है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और इसके बाद 68 डिग्री से 7 मिनट से 97 डिग्री यह पूर्व दशांतर तक। ठीक है, भारत के अक्षांशीय तथा और दशांशीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है अंतर? लगभग 30 डिग्री का है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का उत्तरी दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है, भारत को उत्तरी दक्षिण 2 भागों में यह बांटती है। कर्क रेखा जो उत्तरी 23 डिग्री 30 मिनट भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, सारगेसो सागर क्या है? यानी कि सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी दशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित या शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है। ठीक है, सारगेसो क्या है? जो पश्चिमी दशांतर के मध्य चारों ओर और प्रवाहित होने वाली जलधाराओं। ठीक है, अटलांटिक महासागर के 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा ये उत्तरी अक्षांश में और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी दशांतरों के मध्य जो होने वाली जलधारा होती है उनकी स्थिति को क्या कहते हैं? सारगेसो कहते हैं, जो जड़ विहीन होता है। क्या होता है? यह जड़ विहीन होता है। जल संभर से आप क्या समझते हैं? जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों, नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित होती है, उसे क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखिए। तो यह है मारियाना गर्त। ठीक है, मारियाना गर्त विश्व का सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम है। विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, मणिपुर राज्य में लोकतक झील स्थित है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का जीवित सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरेन द्वीप या बेरेन द्वीप नाम का है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। याद रखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर से 5676 फीट की ऊंची है। ठीक है, मीटर में देखेंगे तो 1722 मीटर या फीट में देखेंगे तो 5676 फीट की ऊंची पर है। ठीक है, लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है? तो लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण है, लाल मिट्टी लोहे की मात्रा काफी अधिक होती है, मतलब उसमें लोहा ज्यादा पाया जाता है, जो इसके लाल रंग का कारण है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है। याद रखिएगा, जो आयरन ऑक्साइड होता है वो लाल भूरे रंग का होता है, जिसके कारण से लाल मिट्टी लाल रंग का होता है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को, महाराष्ट्र में स्थित पश्चिम घाट को संस्कृत नाम सह्याद्री पर्वत है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत कहते हैं। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, यह भारत के पश्चिमी तट पर पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है? तो महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है? जल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। तो थाल घाट नासिक में है यानी कि मुंबई, और भोर घाट मुंबई यानी कि पुणे, पश्चिमी घाट के 2 दर्रों के नाम है। एक तो थाल घाट कहाँ है? नासिक यानी कि मुंबई में है, वो भी भोर घाट यानी कि मुंबई में या पुणे में है। ठीक है, मुंबई पुणे में है, नासिक मुंबई में, थाल घाट है और भोर घाट ये कहाँ है? दोनों मुंबई में है। पश्चिमी घाट के 2 दर्रों के नाम। अब्बा तंत्र किसे कहते हैं? तो अब्बा तंत्र प्रभाव प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेषता होती है। ये मतलब पहले ही भी हम लोग देखे। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। ठीक है, अमरकंटक में कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल। ठीक है, जगह का नाम है सतपुड़ा पर्वत, पर्वत का नाम क्या है? सतपुड़ा श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में। ठीक है, नर्मदा कुंड अमरकंटक जगह का नाम है स्थित अमरकंटक, जहां पर नर्मदा कुंड से हुआ है। क्या है नाम? यदि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थान का कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश, नर्मदा कुंड लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की तटीय लंबाई की रेखा कितना है? 7516। तो हम लोग आज जो किए सारे ज्योग्राफी के जितने भी यानी कि भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक पूरा देखिए, क्योंकि अधिक पूरा नहीं देखिएगा वीडियो को तो जानते हैं अजल गगरी छलकत जा ना, आधा अधूरा ज्ञान जाकर आप लोग सोचेंगे कि पूरा तो देखे नहीं है, तो कैसे आपको मिलेंगे? आप समझेंगे कि बताए नहीं थे, महत्वपूर्ण प्रश्नों में ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, जिसके कारण से आप लोग मतलब लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।